पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं जो बहुत जिनके चेहरों से पता चल रहा है कि वो इस सदमे का शिकार हैं, वो अशबार हैं। और क्या महसूस कर रही हैं? आप भी पुलिस में हैं, आपने भी कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, आपने ये वर्दी पहनी है, आप इसके लिए सुबह से यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। आप कुछ कहना चाहेंगी उन पुलिस एहलकारों के लिए जो वहाँ मौजूद थे और जिनकी मौजूदगी में इन नौजवानों को की जिंदगी से खिलक गए? कुछ कहिए, एक जुमला अच्छा या बुरा कहिए। भाई वो देखें, अच्छी बात नहीं है, वो हमारे भी भाई थे, ऐसी कोई बात नहीं, हमें भी इतना ही दुख हुआ है। ये तो गलत बात है, बंदा ऑन ड्यूटी हो। नहीं, ये बताइएगा, देखें इनकी तो कोई कसूर नहीं है ना इनका, ये तो बेचारी हमारी बच्चियां हैं। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप भी पुलिस में हैं और आपको भी पुलिस फोर्स की जिम्मेदारियों का पता है। वो नौजवान जो वहाँ पे मौजूद थे, पुलिस वाले जिनके सामने हो रहा था, आप बतौर पुलिस अफसर आपको दुख तो हुआ होगा उनके किरदार पे? जी भाई, गलत हुआ जो हुआ है, उनकी सिक्योरिटी के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए था, पुलिस वालों को कुछ करना चाहिए था, और वो नाकाम हुए। वो भी मुजरिम हैं तकरीबन। दूसरे लोगों से कहा कि आप मारो इन्हें, हम कह देंगे कि ये इनकाउंटर में मारे गए हैं, मौजूद थे कि ये इनकाउंटर में मारे गए हैं। आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, जॉब नहीं डाकुओं के मार दिया। उनको तो ये पता ही नहीं था कि किस घर से बिलोंग करते और उनका बायोडाटा क्या है। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ मुगीस और मुनीब शहीद के मामू के साथ। वो इस घर में मौजूद हैं और इस घर में आने वाले मेहमानों की खबरगिरी के अलावा अपनी बहन को भी संभाल रहे हैं, अपने बहनोई को भी संभाल रहे हैं और दीगर लोगों को भी संभाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर आपका? लियाकत। आप यहीं रहते हैं? मैं रिसालपुर रहता हूँ। आप रिसालपुर रहते हैं। ये कुछ बताइएगा दोनों नौजवानों के मुतालिक, कैसे थे, किरदार के कैसे थे? किरदार की जितनी भी तारीफ करें उतनी ही कम है। ये बच्चे इतने प्यारे लाडले थे कि अमूमन जब भी इनको किसी भी समर वेकेशन या विंटर वेकेशंस ऐसी आती थी तो ये इंतज़ार करते रहते थे तो हम कब रिसालपुर जाएंगे। और एक माह पहले ये तकरीबन 15 दिन रह कर आए हैं रिसालपुर, और रिसालपुर के लोगों के तकरीबन 100 से ऊपर टेलीफोन आ चुके हैं कि ये बच्चे जब इधर फिरते थे, हमारे पास आते थे अपने कजन्स के साथ, तो हमें अभी भी उनकी याद आ रही है। और क्या तारीफ, क्या तालीम है दोनों नौजवानों की, क्या तालीम थी? छोटा बेटा जो है जी वो 9th में था, बड़ा वाला जो है वो फर्स्ट ईयर में। अच्छा, क्या फर्स्ट ईयर वाला जो है वो हाफिजुल कुरान भी था। अच्छा, क्या ऐसा तो नहीं कि दोनों नौजवान जज्बाती थे, उनकी बहुत ज्यादा इस लड़ाई हो गई, कुछ ऐसी बात? नहीं, जज्बाती तो इतने नहीं थे, लेकिन जो हकायक सामने आ रहे हैं कि वो इतवार वाले दिन क्रिकेट खेलने गए हैं और उसे एक हफ्ता कबल उनका कुछ अपने दोस्तों के साथ उधर ही गोवा वालों के साथ कुछ तनाज़ा हुआ है उस जगह के ऊपर कि वो इधर क्यों खेलने आते हैं। उन्होंने कहा था कि हमने परमिशन ली हुई है कि उस जगह वालों से जिसकी ये लैंड है। तो बहरहाल वो वहाँ से हल्का सा तनाज़ा हुआ और वहाँ से वो चले गए हैं, और अगले संडे को उनको बुलाया गया कि आओ सुलह कर लें और कोई ऐसा मसला नहीं है। जब ये उधर गए हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी एक 10 मिनट पहले एक वारदात हो चुकी हुई थी जिसमें एक लड़के को गोली लगी हुई थी और एक बच्चे को भी गोली लगी हुई थी। तो ये जब उस वक्त उधर पहुंचे हैं तो वो अहले गाँव वाले इनको पहचानते तो थे कि ये इधर क्रिकेट खेलने आते हैं। उन्होंने अपना ग्रज रखते हुए इनको मारना शुरू कर दिया और साथ डाकू 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 कहकर पुकारना शुरू कर दिया कि यही डाकू हैं। अच्छा, ये बताइएगा, सवाल बहुत तकलीफ देह है, हम आपके गम में, पूरा पाकिस्तान आपके गम में शरीक है और पूरा पाकिस्तान सोगवार हैं। बतौर कौम हम शर्मिंदा हैं कि हम अपने नौजवानों की हिफाजत नहीं कर पाए, और हम उन लोगों के बिहाफ पे भी शर्मिंदा हैं जिन्होंने इतनी बर्बरियत का मुजाहरा किया, जिनके अंदर से शायद उस लम्हे इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी। आपने वो फुटेज देखी? मेरा हौसला नहीं पड़ा वो देखने को। थोड़े से क्लिप्स मैंने देखे हैं लेकिन ज़्यादा मेरा हौसला नहीं पड़ा कि मैं शुरू से वो चीज़ देखूं। तकलीफ दे, बहुत तकलीफ दे आपके दिल पे जो गुजर रही है, मेरे दिल पे गुजरी है वो अल्लाह ही जानता है। किसको जिम्मेदार समझते हैं? मैं
उस वक्त जब ये इनको थोड़ा से तनाज़े के बाद रेस्क्यू वालों ने 1122 वालों ने पकड़कर अपने कमरे में बंद कर दिया और फिर उनके हाथ और पांव दोनों बांध दिए। पहले वो मज़ाहमत करते रहे कि हमें आप छोड़ दें, हम वो नहीं हैं, हमारी फैमिली बैकग्राउंड आप देखें, हम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं इसमें, डीपीओ इन्वॉल्व है इसमें, पिक्चर उसकी क्लियर है उसमें। क्यों है, क्यों पुलिस वालों को क्या पुलिस वालों को खौफ खुदा खब नहीं रहा था? पुलिस वालों को किसी कानून का, किसी चीज का एहसास नहीं रहा था कि क्या इंसानियत उस लम्हे मर चुकी थी? क्या हुआ था? पुलिस वाले क्यों इन दो खूबसूरत नौजवानों के कत्ल में इन्वॉल्व? ये खुदा ही जानता है कि जी उनको क्या उनके साथ प्रॉब्लम पेश आई है, क्या नहीं आई। उनकी शक्ल देखकर भी तो ये रहम कर सकते थे कि ये मासूम बच्चे हैं और इनके साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है, लेकिन उन्होंने कसदन उधर खड़े हैं और उन्होंने कोई मज़ामत नहीं की उन लोगों पर। मे भी कि उन्होंने उनके अपने लोग हों या कौन हो, ये अभी इंक्वायरी होगी तो पता लगेगा क्या है, क्या असल मामला है क्या। नाज़रीन, हमारी तहकीकात के मुताबिक इस वक़ूए को डकैती का मामला बनाने के लिए, रंग देने के लिए बाकायदा एक साजिश के तहत जो 3 दिन कबल एक वाक़या हुआ था जिसमें डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बाँक हुआ था, उसकी FIR 3 दिन बाद दर्ज करवाई गई, और ताकि इस सानहे को और इसमें मुलविस अफराद और खुसूसी तौर पे जो पुलिस वाले हैं उनको बचाने के लिए एक ऐसा रंग दिया जा सके जिससे उन लोगों को शेल्टर मिल सके। देखना यह है कि क्या पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने और उसके रेले ने इंसाफ, कानून और इंसानियत को बहा के तो नहीं ले गया? अगर नहीं तो फिर ये सवाल अभी हम हनूज हमारे दिलों में और दिमागों में कायम है कि वो पुलिस वाला, वो SHO, वो थानेदार उस थाने से कैसे फरार हुआ। एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।